आपको यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आज आपके बीच में फिर से उपस्थित हूँ। परमेश्वर जो है वह हमसे बेहद प्रेम करता है, इसीलिए परमेश्वर हमें दुनियादारी चीज़ों से उतरने के लिए कहता है, यानी कि दुनियादारी यानी कि संसारिक चीज़ों से परमेश्वर हमें दूर रहने के लिए कहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के संतान हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं और जब हम उसके संतान हैं तो हमें भी यह चीज करने की कर्तव्य बनता है कि हम संसारिक चीज़ों से हम दूर रहे, संसारिक चीज़ों से हम दूर रहे। जब हम यीशु मसीह के जीवन के विषय में देखते हैं, इस संसार पर जब वह था तो लोगों से बेहद ही प्रेम किया, लोगों से मेल मिलाप रखा, लोगों को उनकी समस्याओं से, उनकी हर एक तकलीफों से यीशु मसीह छुड़ाता था। जी हाँ, लेकिन जो पाप में डूबे थे, जो बुरी संगति किए हुए थे, जो बुरी चलचलन में थे, उन्हें परमेश्वर ने कहा कि तुम उचित से लौट जाओ, उचित से तुम निकल जाओ बोलकर हम देखते हैं उसके जीवन में। जी हाँ, आज हो सकता है आप भी किसी ऐसे चीज में डूबे हैं जहां से आपको निकलना मुश्किल हो रहा है। हो सकता है आप ऐसे चीज में गिर गए हैं, वो आपकी आदत बन गई है। मैं आपसे कहता हूं कि वह अब भी समाधान है, यीशु अब भी आपके लिए समाधान है, आपको उस जगह से निकालेगा। जी हाँ, आपको उस जगह से निकालेगा। जो परमेश्वर का चेला पतरस है, उन्होंने भी जब यीशु मसीह को जल पर चलते हुए देखा तो वह भी भावुक हो उठा और उन्होंने उस समय को इतना अच्छा अपने जीवन में लिया और कहा कि आप आज्ञा दे तो मैं भी आ जाऊं। जी, और वहां पर हम देखते हैं कि पतरस जो है वो उस नाव से उतरकर अपना कदम आगे बढ़ाने लगा। आइए, जब हम मत्ती 14:29 में देखते हैं तो कहता है कि उसने कहा आ, तब पतरस नाव से पैर से उतरकर यीशु के पास जाने लगा। जी हाँ, पतरस जो है वो यीशु जैसा ही उन्हें कहा कि तुम आओ, तो यह पतरस जो है वह नाव से उतरकर वो यीशु की ओर आने लगा। मैं फिर से आपसे कहता हूं कि जब हम इस वचन को ध्यान दें तो हम अपने कानों को खोलें। हमें परमेश्वर हमेशा धीमी आवाज से बात करता है। वह कहता है कि आज मैं तुम्हें धीमी आवाज से बात करूंगा। मैं वो धीमी आवाज जब तुम सुनोगे और उसकी इनकार नहीं करोगे तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ साथ रहूंगा, मैं तुम्हें कभी भी गिरने नहीं दूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, जब हम पतरस के जीवन में देखते हैं तो वह बिना सोचे यीशु मसीह उसे जैसे ही कहा कि तुम उतर आओ तो वह एकदम बिना सोचे वह आगे की ओर निकल जाता है। एक मनुष्य, एक पंडित, उन्होंने भी जब यीशु की विषय में जब जाना कि वह चल सकता है पानी में, तो बड़े ही गर्व के साथ उन्होंने कहा कि मैं भी पानी पर चल सकता हूं, मैं भी पानी पर चल सकता हूं। और ये खबर जो है वो पूरी जगह में फैल गई। पूरी जगह में ये खबर फैल गई कि एक पंडित जो है, जो एक महान आत्मिक पंडित के रूप में जाना जाता है, वह जल में चलेगा तो चारों ओर से लोग जो हैं इस महान आत्मिक पंडित को
देखने के लिए चारों ओर से इकट्ठा हुए और वे पूरा आनंद थे कि आज हम देखेंगे कि ये जो पंडित है वह पानी पर चलेगा। इन सारी चीजों को सोचकर सबके बहुत ही उत्साहित में थे। लेकिन यह पंडित जो है वह लोगों को देखता है और यह अपना जो वादा किया है कि मैं भी पानी पर चल के दिखाऊंगा, तो वह अपना कदम आगे बढ़ाता है। इसकी जिंदगी में जब हम देखते हैं तो ऐसा लिखता है या ऐसा लिखा गया है कि यह अपना कदम जैसे ही आगे बढ़ाता है वैसे ही वह डूबने लगता है। जी हाँ मेरे प्रियो, आसपास में जो लोग खड़े थे वे इस महान पंडित को देखकर वह निराश हो जाते हैं, क्योंकि यह पंडित ने उन्हें कहा था कि मैं भी जल पर चल सकता हूं। और लोग उसी चीज को देखने के लिए, एक जादू दिखाएगा इस प्रकार के सोच को देखने के लिए ये लोग जो हैं वो इस महान आत्मिक पंडित के किए हुए वादा को पूरा देखने के लिए वे आए थे, लेकिन वे निराश होकर वे चले जाते हैं। जब हम वचन में हम देखते हैं तो महान कार्य करने का शक्ति केवल यीशु में है। महान कार्य, महान चमत्कार का काम करने का शक्ति केवल यीशु में ही है, केवल यीशु में है। और जैसे कि हमने इस महान आत्मिक पंडित में देखा तो उनके पास शक्ति नहीं था। जी हाँ, यीशु में वह शक्ति है कि वो महान अद्भुत कार्य कर सकता है। लोगों को इस महान आत्मिक पंडित ने निराश होकर वापस जाने दिया, लेकिन यीशु में विश्वास करने वालों, यीशु को अपने उद्धारकर्ता मानने वालों, यीशु में विश्वास करके उसकी वचन पर ध्यान पूर्वक चलने वालों, यीशु मसीह हमें कभी भी, आपको कभी भी निराश होकर वापस लौटने नहीं देगा, क्योंकि वह आपके साथ है और उसने जो वादा किया है उसको वह पूरा करता है। इसीलिए आज वह आपसे कह रहा है कि उस नाव से, जिस नाव पर तुम हो उससे तुम उतर आओ, उस नाव से उतर आओ। जी हाँ, आज हमारा जो मूल मुद्दा है हम देखेंगे कि नाव से उतर आओ। यह नाव क्या चीज है? ये नाव क्या चीज है? संसारिक चीज है जो आज हम अपने जीवन में लागू करते हैं। उन सारे चीजों से परमेश्वर हमें वापस आने कहता है, यानी कि हमें उतरने के लिए कहता है। आइए हम देखेंगे परमेश्वर की आशीष जिन्हें लोग पाए और नाव से उतरे तो उनके परिवार में आनंदित और उद्धार मिला। जी हाँ मेरे प्रियो, या लोगों के लिए असंभव है कि बड़े बड़े चमत्कार करना, लेकिन यीशु मसीह के लिए जो जीवित पिता परमेश्वर है उसके लिए यह असंभव नहीं है। वह कर सकता है, वह कर सकता है। और हम किसी भी ऐसे जगह में नहीं देखते हैं कि कोई जल पर चला। हम केवल एकमात्र यीशु के विषय में यह रिकॉर्ड हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो चला, और हम देखते हैं कि केवल वो नहीं चला बल्कि वो खड़ा कर, वहां पर हम देखते हैं वो खड़ा भी था जब चेलों से बात कर रहा था। और जो पतरस जो है वह उस नाव से उतरकर यीशु की ओर अपनी आंखों की नजर लगाए हुए वह आ रहा था। जी हाँ, बड़े बड़े काम केवल परमेश्वर कर सकता है, और जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं वे परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत कामों को देखने पाएंगे।
और उस बड़े बड़े काम और बड़े अद्भुत चीजों को हमें देखना है, तो हमें संसारिक चीजों से जो हमारा नाव है वहां से हमें उतारना है। वहां से उतर के हमें परमेश्वर के पास आकर हमें उसमें विश्वास करके हमें उनके साथ रहना है। जी हाँ, विश्वास जिसके पास नहीं है वह व्यक्ति मरा हुआ है। वह एक मरा हुआ व्यक्ति जैसा है यदि उसमें विश्वास नहीं है तो। यदि विश्वास नहीं है तो वह मरा हुआ है। जी हाँ, जब तक परमेश्वर ने अपनी नजरें यीशु पर लगाए रहा तब तक वह जल यानी कि वह डूबने नहीं लगा। जैसे ही उन्होंने अपने नजरें यीशु की ओर से हटाया वैसे ही पतरस जो है वो डूबने लगा। हम भी कभी कभी संसार में रहकर हम दुनिया की मोह प्रेम से हम घुल मिल कर हम परमेश्वर में जो नजर लगाए रहते थे वो नजर को हम परमेश्वर से हटा देते हैं और हम संसारिक चीजों में हम घुल मिल जाते हैं और हम डूबने लगते हैं। लेकिन आज हमें परमेश्वर का वचन हमें कह रहा है कि नाव से उतर आओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वह समाधान है। परमेश्वर अब भी समाधान है, वह अब भी समाधान है। यीशु के बिना हम कभी भी हम सही सलामत नहीं रह पाएंगे। यदि हमें सही सलामत रहना है तो यीशु से अपना संबंध रखना जरूरी है और हमें नाव से उतर कर हमें यीशु की ओर अपने नजरें जो हैं उन्हें लगाए रहना है। जी हाँ, यीशु के अन्य शिष्य जो है वे भी इस चीज को गौर नहीं किए। पतरस जो है वो तुरंत यीशु को देखकर कहा कि मैं भी आऊं, और अन्य शिष्य जो है वे क्या किए, वे उतरने का साहस नहीं किए। लेकिन पतरस का विश्वास था और ये उस विश्वास के कारण वह यीशु को कहा और यीशु ने कहा कि उतर आओ। जैसा ही अपने नजर लगाए था वह आगे बढ़ता गया। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि आप जो यीशु में विश्वास करते हैं, आप जो यीशु को अपने त्राणकर्ता माने हैं, आप यीशु को अपने जीवन दाता माने हैं, हम आपसे कहते हैं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की ओर अपनी नजर जो है उसे लगाए रहिए। जैसे कि जकाई जो है जो चुंगी लेने वाला था, उन्हें भी परमेश्वर ने पुकारा और कहा कि तुम नीचे उतर आओ, और यह जो है वह परमेश्वर की आवाज को सुना और नीचे उतरकर यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु उसके साथ उनके घर जाता है और उनके साथ बैठकर बातचीत करता है। जी हाँ मेरे प्रियो, फिर भोजन भी करने लगते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जकाई जो है यीशु की पुकार को सुना कि तुम उतर आओ। यस, आज परमेश्वर आपको भी कह रहा है कि आप दुनियादारी चीजों से उतर आइए, यानी कि दुनियादारी चीजों से आप निकल जाइए बोलकर आज यीशु आपसे कह रहा है। आइए हम यीशु की उस पुकार को सुनकर हम दुनियादारी चीजों से हम उतरे, हम उस नाव से हम उतरकर यीशु की ओर अपनी नजर लगाए रहे। परमेश्वर आपको बहुत ही ढेर सारा आशीष से मालामाल करेगा। परमेश्वर आपको मदद करेगा। संसार के लोग हम जो है अपनी असुविधाओं को सामना करने के कारण हम कुछ ऐसे गलती कर बैठते हैं कि हम अपने जीवन से हम टूटने चाहते हैं और हटना चाहते हैं और हम वहाँ से निराश हो जाते हैं। जब लोग यीशु में विश्वास करने के बाद भी जब उनके विश्वास में कुछ कमी होता है तो वे सारी चीज़ों से
निकलना चाहते हैं। लेकिन जब आप यीशु विश्वास किए हैं तो यदि आपके जीवन में यदि सुविधा नहीं है, यदि आपके जीवन में तकलीफ भी है, तो भी आप यीशु में विश्वास करते रहिए और सांसारिक चीजों को छोड़कर आप उस नाव से उतर आइए। जी हाँ, आप उस चीज से आप उतर आइए। परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा। परमेश्वर आपकी हर एक मुसीबत में आपको मदद करेगा। और जैसा कि लिखा है कि सच्चा प्रेमी जो यीशु के पास आता है, उनके लिए जो चमत्कार की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, उनके लिए ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और जो बाधाएं आग और पानी में मिलती है, यानी कि संसार में चलते वक्त उन्हें मिलती हैं जो बाधाएं, उससे भी उसको कुछ परवाह नहीं होता। और वह कहता है कि मैंने यीशु को पाया है और मैं यीशु में अपना विश्वास रखे रहूंगा। जब नए विश्वासी यीशु के पास आते हैं, नाव से उतरते हैं, नाव से उतरने के बाद जब वे यीशु के पास वे रहते हैं, तो शुरू में ही शैतान जो है उनके जीवन में बहुत बड़ा मुसीबत को डाल देता है, जिसके कारण वे निराश हो जाते हैं। और अड़ोस पड़ोस के लोग के मुख से वे सुनते हैं कि जैसे ही तुमने यीशु को ग्रहण किया वैसे ही तुम्हारे जीवन में यह समस्याएं आ गई। जैसे ही तुमने यीशु को ग्रहण किया तो तुम्हारा दादाजी मर गए, तुम्हारे बाप मर गए, तुम्हारे माँ मर गए, या तुम्हारे घर में इतना बड़ा मुसीबत आ गया जब तुम यीशु को ग्रहण किए। लेकिन वचन हमें बताता है मेरे प्रियो कि सच्चे प्रेमी को यीशु के पास आने के लिए चाहे उसे आग से झलना पड़े, चाहे पानी से उसे गुजरना पड़े, चाहे हर एक मुसीबत से गुजरना पड़े, उसे कुछ भी परवाह नहीं है, क्योंकि जानता है कि यीशु उसके साथ है। और जब हम दुनियादारी से वापस हम यीशु के पास आते हैं, दुनियादारी को छोड़कर, तो शैतान जो है वह डरता है, उसे गुस्सा आता है, वह निराश होता है कि आपने सच्चाई को पा लिया है। जिस प्रकार हमने वचन में देखा और हम देखते हैं कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जी हाँ, आप जब सत्य को जानते हैं तो सत्य आपको स्वतंत्र देता है और आप नाव से उतरकर अब यीशु के पीछे जाते हैं और आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं। जी हाँ, पतरस की तरह जब हमारे ऊपर संकट आता है और हम उस समय किसको चुनेंगे? क्या हम हमारे जीवन में जो संकट आने लगता है उस समय क्या हम उस लहरों को चुनेंगे, उस मुसीबतों को चुनेंगे, या हम यीशु की ओर अपने नजरों को लगाए रखेंगे? यह चुनाव आपको करना है। आपको ये चुनाव करना है कि आपके जीवन में जो मुसीबतें हैं आप उनकी ओर आपके नज़र लगाए रखेंगे, कि आपकी नज़र आप यीशु में लगाए रखेंगे। ये चीज़ आज हम आपसे कहना चाहते हैं। आपको यह निर्णय लेना है। जब तक हम देखते हैं कि पतरस अपने और क्रिस्ट के बीच लहरों के कारण यीशु को नहीं देख सकता, तब हम देखते हैं कि पतरस जो है वह डूबने लगा, वह डूब रहा था। और जब उसका विश्वास यीशु पर हम देखते हैं था कि और उसने कहा कि हे प्रभु मुझे बचा, मुझे डूबने ना दे। जब आपके जीवन में मुसीबतें आए तो आप भी पतरस की तरह यीशु को पुकारिए और कहिए कि हे मेरे उद्धारकर्ता, मेरे जीवित परमेश्वर, मुझे आप इस संसार में लज्जित होने के लिए ना दीजिए, मुझे डूबने नहीं दीजिए। इस प्रकार करके आप भी कभी कभी अपने जीवन में
जब सफलता नहीं होते हैं तो आप भी निराश हो जाते हैं। लेकिन आज आज आपके साथ परमेश्वर है और परमेश्वर आपको उस असफलताएं से सफलताएं में लाएगा, क्योंकि वह आपका उद्धारकर्ता, आपका चरवाहा है। जी हाँ, ऐसे वक्त हमें यीशु की ओर ताकना है, क्योंकि यदि आप अपने जीवन में असफलताएं होकर निराश हुए हैं तो आपको यीशु खुदावंत जो है वो सफलता देगा। परमेश्वर आपको मदद करेगा। वचन में कहता है कि जब हम यशाया 43 में जब हम देखते हैं तो वहां पर कहता है कि जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लाव तुझे ना जला सकेगी। जी हाँ मेरे प्रियो, जब कोई इस वचन को पढ़ता है तो उन्हीं 3 व्यक्तियों के विषय में वह सोचता है, और वे 3 व्यक्ति शाद्रक, मेशक और अबेदनगो, उनके जीवन में भी जब वे परमेश्वर को छोड़ना नहीं चाहे, जब ये उस मूर्त को दंडवत नहीं करना चाहे, वो संसारिक जो नाव है उसमें अपना पांव लगाना नहीं चाहे, तो इन्हें भी दंड की आज्ञा दी गई। लेकिन हम देखते हैं कि परमेश्वर जिस तरह वादा किया है कि जब तू जल में होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लाव तुझे ना जला सकेगी। जी हाँ मेरे प्रियो, शाद्रक, मेशक, अबेदनगो के जीवन में देखते हैं कि उनके जीवन में कुछ भी हानि नहीं हुआ, कुछ भी चीज उनके शरीर में या उनकी शरीर में कुछ भी जलावट हम नहीं देखे, यहाँ तक कि उनकी जो बाल है वे भी सही सलामत थे। लेकिन संसारिक चीज जो है, जो उनके हाथों में बांध दिया गया था, केवल वही और वही चीज टूट गया, वह जल के गिर गया, यानी कि राख हो गया। आज परमेश्वर आपके जीवन में जो संसारिक चीज जो आप में है, जो संसारिक चीज आपको बांध रखा है, उसको परमेश्वर जला के राख करना चाहता है, और आपको अपना साथ बुलाता है, आपको वह बुलाता है। क्या आप नाव से उतरकर परमेश्वर के पास आना चाहते हैं? क्या आप संसारिक नाव से उतरकर आप परमेश्वर के पास आना चाहते हैं? मैं यह विनती करता हूं कि परमेश्वर जो है वह आपको यह निर्णय लेने में मदद करे, और आपको यह सहायता करें कि आप कभी भी परीक्षा में पड़े तो एक विजय प्राप्त करे, और परमेश्वर में जय जयकार करते हुए पूरी आनंद के साथ आगे बढ़े, क्योंकि हमारा परमेश्वर अब भी समाधान है, और हर बार वह हमारा समाधान रहता है। यीशु जो है वो हर चीज में चमत्कार करता गया। उसने तूफान जब आया तो तूफानों को भी परमेश्वर जो है वह शांत करता है। सारे चीजों से आपको निकाल कर, जो समस्याएं हैं, जो भी चीज से आप निराश है, उनसे आपको निकाल कर आपको परमेश्वर आपके साथ वह रिश्ता बनाना चाहता है। मैं फिर से कहता हूं कि विश्वास जिसके पास नहीं है वह एक मरा हुआ व्यक्ति की तरह है। यीशु के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, वह जीवित है। इस चीज को हमें विश्वास करके आपको यीशु के पास आना है। परमेश्वर आपको मदद करे, आपकी अगुवाई करे। जब या आप निर्णय लेंगे कि मैं दुनियादारी को छोड़कर मैं यीशु के पास आऊँगा, मैं यीशु के पास आऊँगा और मैं दुनियादारी के नाव से उतरकर यीशु के पास आऊँगा, आपको मदद करेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ हम आपके बच्चे आपके पास आते हैं। आशीर्वाद कर प्रभु कि हम दुनियादारी चीज़ों को छोड़कर हम आपके पास आए, और जो नाव से आप हम उतारने कहते हैं उस नाव से हम उतरे और आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा करते हुए हम आगे बढ़े।
सारे चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी बिनती प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, स्वर्ग में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।